श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों। मंत्र विद्या का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है, लगभग उतना ही जितना कि मानव सभ्यता का। मंत्रों से संबंधित ग्रंथों की संख्या जानकर आश्चर्य होता है। केवल इसी एक विषय मंत्र शास्त्र पर इतना विपुल साहित्य सृजित हुआ है कि इसे जानकर मनीषियों और रचनाकारों के प्रति मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। त्याग तपस्या तो दूर की बात है, वह अपने घर में बैठकर भी शांतचित्त होकर 5 मिनट ध्यान धारणा नहीं कर सकता। उसकी मानसिकता दूषित हो गई है। वह व्यवसायी हो गया है, पैसा देकर सब कुछ खरीद लेना चाहता है। ऐसे मेधावी और अतिमानव अब कहाँ हैं? उस तथाकथित असभ्य और बर्बर युग में उन्होंने जिन मंत्र ग्रंथों का प्रणयन किया था, उनकी विशालता और विषय वस्तु और अर्थ गंभीर व्याख्या कर सकने वाले विद्वान जन भी आज नहीं हैं। ज्ञान और विद्वता के कोषागार ये ग्रंथ आज भी अधिकांशतः जटिल और दुर्बोध हैं। खेद है कि अनेक ग्रंथों के केवल नाम मिलते हैं, उनकी प्रति दुर्लभ अलभ्य हो गई है। जो ग्रंथ प्राप्त हैं उनमें कई एक की भाषा इतनी जटिल, प्रतीकात्मक और सांकेतिक हैं कि आज के प्रकांड मंत्रज्ञ और धुरंधर भाषाविद भी उनकी असंदिग्ध व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित ही उन ग्रंथों के प्रणयन में रचनाकारों ने जानबूझकर गोपनीयता की भावना, वैसी जटिल भाषा शैली का प्रयोग किया होगा। कारण है कि वे मंत्र विद्या को सर्वसाधारण के लिए प्रयोजनीय नहीं मानते थे। उनकी धारणा थी कि मंत्र साधक की मानसिकता कुछ विशेष प्रकार की होना आवश्यक है। इसे संदर्भ में उन्होंने मंत्र विद्या साधक की पवित्रता, उसकी योग्यता पर बहुत जागरूक होकर बड़ी कठोरता से विचार किया था। मंत्र निर्माण कोई सहज क्रिया नहीं थी। वर्षों के श्रम और अनुभव के पश्चात ही मनीषीगण किसी सिद्धांत की प्रतिस्थापना करते थे। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का अनुशीलन करने के बाद किन्हीं विशिष्ट ध्वनियों को जब उन्होंने किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति में सक्षम पाया होगा, किसी ध्वनि विशेष का कोई विशिष्ट प्रभाव देखा होगा, तभी उसको मंत्र के रूप में प्रयोग किया होगा। प्रयोग और परिणाम से पूर्णतया आश्वस्त होकर उन्होंने उस ध्वनि को मंत्र की संज्ञा दी होगी। मंत्र गठन के समय वे ध्वनि विज्ञानवेता महर्षि इस ओर निरंतर सजग रहते थे कि जिस मंत्र की जिस प्रयोजन के निर्माण रचना की जाए, वह उसी से संबंधित स्नायुओं और यौगिक ग्रंथियों को सक्रिय करे। आज के रॉकेट, रडार और
उपग्रह से भी अधिक सूक्ष्म रचना प्रणाली का प्रयोग उन मंत्रों के सृजन में किया जाता था। मंत्र रचना की प्रतिक्रिया कितनी जटिल होती थी, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए सुप्रसिद्ध पश्चात विद्वान श्री ब्लैकबर्न लिखते हैं, संस्कृत भाषा के अक्षरों में भाव और अर्थ दोनों ही निहित होते हैं। युक्तिपूर्वक उन अक्षरों को गठित करके चमत्कारी प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। कोई भी मंत्र तभी सफल और प्रभावी होता है जब उसका उच्चारण शुद्ध हो। अशुद्ध उच्चारण से ध्वनि व्यतिक्रम उत्पन्न होता है जो मंत्र के प्रभाव को खंडित कर देता है। रेडियो और टीवी का समुचित लाभ उठाने के लिए उसके ट्विन, वॉल्यूम, साउंड एरियल और स्पीकर संरचना में जितनी निर्दोषिता आवश्यक है उससे कहीं अधिक सूक्ष्मता और सतर्कता मंत्रों उच्चारण से अपेक्षित होती है। नाम मात्र का असंतुलन भी समस्त साधना को भ्रष्ट करके घातक परिणाम देने वाला बन जाता है। घातक परिणाम न हो तो भी मंत्र साधना तो व्यर्थ हो ही जाती है। शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे अपरिहार्य नियम हैं जो मंत्र सिद्धि के प्रमुख आधार माने जाते हैं। साधक को उन सबसे आवश्यक ही परिचित होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य उसके लिए एक विधि विधान अवश्य ही निर्धारित है। नियमबद्धता और तदनुकूल क्रियाकलाप से ही उस कार्य को सफल बनाया जाता है। इस प्रकार मंत्र साधना में भी नियमों की प्रतिबद्धता अनिवार्य है। उद्देश्य के अनुकूल मंत्र का निर्णय, उस मंत्र का जप विधान, प्रयोजन, सामग्री, स्थान, जप संख्या, साधक का व्यक्तित्व, रहन सहन, यह सब भली भांति ही समझकर ही मंत्र साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह अस्पष्टता एक प्रकार की आश्चर्य है जिसमें भौतिक सुखों का परित्याग करना ही पड़ता है। यह भी आवश्यक है। आज के युग में व्यक्ति को मंत्र साधना का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा है कि वह घोर स्वार्थी, प्रमादी, अस्थिर बुद्धि, नैतिकता से परे और अहमग्रस्त हो जा रहा है। विलास प्रियता उसके रोम रोम में व्याप्त है। वह चंचल मन, अंधविश्वासी, अश्रद्धालु और नास्तिक हो गया है। रेडीमेड का समर्थक है। किसी की कमाई दुई रकम अनायास मिलने, होटल में बना बनाया भोजन कर लेने, बाजार से मिले सिले सिलाए कपड़े लेकर पहन लेने में ही जीवन का पूर्ण सफलता देख रहा है। उसकी रक्त सिराओं में शीघ्रतावाद की ऊर्जा प्रभावित है। क्या इन सब से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि सभ्य मानव वस्तुतः मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कर्म क्षेत्र में निष्क्रिय, धैर्य के क्षेत्र में पलायनवादी और अध्यात्म जैसे गंभीर, शाश्वत, कल्याणकारक विषयों को पाखंड अथवा जंगलीपन कहने में ही स्वयं को गौरवान्वित समझता है। तो ऐसे मानसिकता का, ऐसे वातावरण और परिवेश का सभ्यता संपन्न मनुष्य मंत्र साधना
कि त्यागपूर्ण संयम प्रतिबंधित और कष्ट साध्य स्थिति को कैसे स्वीकार कर सकता है। विकृत मनोदशा और राजनीतिक षड्यंत्रों से उत्पन्न अराजकता की स्थिति में धर्म, दर्शन, योग, अध्यात्म और मंत्र की ओर से विमुख हो जाना मानव स्वभाव की सहज प्रक्रिया है। किंतु यह सारे व्यवधान होते हुए भी इन विसंगतियों के घटाटोप में मंत्र विद्या लुप्त नहीं हुई। वह आज भी अपना अस्तित्व सुरक्षित रखे है और अब तो उसका पुनर्जागरण का काल आता प्रतीत हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विश्व में भारतीय अध्यात्म दर्शन के प्रति बढ़ती हुई जनरुचि को देखकर निश्चित रूपेण कहा जा सकता है कि विश्व मानव की चेतना में अंगड़ाई ली है और वह भौतिकता के मुंह पास की यथार्थता को समझकर अध्यात्म की ओर उन्मुख होने लगी है।